संसार के इस कर्म के विधान से कोई बच नहीं सकता। अच्छे अच्छे इस काल माया के देश में लोक में फंस गए, संगी को बंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए सार, योग कर्त गोरख जी को लूटा और नैमिष को लूटा, हलवा खिलाया। तो जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर निकल नहीं पाए तो अपर जीव के लेके मानी हमारी आज की क्या जन्म कोट फल नाते कमई। जब संतों की दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो लाभ हमको आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिल पाएगी, वो आदेश हमको आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अंतर में आदेश भी मिलेगा और अंतर में आपको सेवा का मौका भी मिलेगा और अंतर में आपको दया भी मिलेगी। जो तरीका सुरत शब्द योग का उन्होंने बताया, उस सुरत शब्द योग की साधना आप सब लोग जरूर करना। और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने गांव में, अपने जिले में जो जहाँ से आए हो, सब जगह आप इस बात को बताना कि भाई पहले से ज़्यादा अब साधना करनी पड़ेगी, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो पाएगा। और अगर ये फंस गई तो फिर अब दोबारा जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आप सब लोगों को ज्ञान कराना, उनको याद दिलाना है और उनको ये बताना है कि तुम सब लोग एक निशान एक ही साधे सब करे और सब साधे सब जाए। गुरु के वचन को याद रखो और गुरु की वाणी पर अमल करो और गुरु के बनाए हुए नियम का पालन करो। गुरु की जो मर्यादा है, आम बाम शान है, उसको बचाए रखो। लोग ये न कहने पाए कि गुरु के भक्त बिछड़ गए, गुरु के भक्त बिगड़ गए, बाबा जी के शिष्य ऐसे हो। आप इस बात का सब लोग ध्यान रखो कि गुरु महाराज की मर्यादा को आपको बनाए रखना है, संयम से काम लेना है। आपातकाल जब स्थिति होती है तो उस समय पर बहुत एक दिल दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल आदमी को करना पड़ता है। हमने तो गुरु महाराज के शरण में आकर के बहुत सी चीज़ों को देखा, सुना और समझा। तब 1973 की बात है, यमुने का फार्म भर करके मैं हरिद्वार गया। हमारे पास में सत्संगी ऐसे उन्होंने प्रेरणा दिया कि बाबा जी मानो यज्ञ करें। हरिद्वार गया और वहीं पर ना चाहते हुए नामदान लिया। नामदान लेने की इच्छा बहुत अधिक नहीं, लेकिन सत्संगियों की प्रेरणा हुई और गुरु महाराज की दया हुई, उन्होंने खींचा। मैं अपने आप नामदान लेने नहीं गया, मुख्य बात आप इसको समझो, लेकिन उनकी दया हुई और उसके बाद में फिर सेवा का मौका मिला। उसके बाद में यानी एक नौजवानों का कार्यक्रम विद्यार्थियों का 74 में बलरामपुर में हुआ। उसके बाद में एक और कार्यक्रम हुआ, यानी अक्टूबर के महीने 30 अक्टूबर को फिर गुरु महाराज ने कहा बचराव में कार्यक्रम था, वही अपनी चीज़ लेकर के वहाँ आया। जब वहाँ गया, वहाँ कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन लखनऊ में गुरु महाराज के जब चलने को हुआ तो बुलाया, बोले तुम मेहनत। गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि गुरु महाराज का फिर काफिला निकला और काफिले में गया 86 में फिर 86 काफिले 86 का काफिला किया, फिर 87। उसके बाद गुरु महाराज के यही टर्न में आ गया। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज के पास कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसी बोली बानी होनी चाहिए, तो कोई तरीका नहीं मालूम। लेकिन गुरु महाराज ने एक चीज सिखाया, अपने बच्चे को कोई क्या सिखाया, तोता तरह से पढ़ाया, जाप भी कराया और खूब खिलाया पिलाया। नमक रोटी कैसे खाई जाती है, क्या स्वाद होता है, वो भी सिखाया। झाड़ू लगाने से लेकर कच्चे पेशाब साफ करने तक का तौर तरीका सब उन्होंने सिखाया। किफायत कैसे की जाती है, कमरे से निकलते समय बत्ती स्वयं बंद करते, तो जब स्वयं बंद करने लगे तो मुझे भी बंद करने की आदत बन गई। जब स्वयं झाड़ू यानी पड़ा